दारू पी करके खुद पर हंगामा करता है। दारू पी के हो गया तुमरा। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। ये लाइव काटो अजय सिंह है ये अजय सिंह आरजेडी के एमएलसी हैं, जल्दी काटो। सब चढ़ा हुआ है। नहीं आरजेडी टैच करो ना भाई। और धमकी मत दो, तुम्हारा जैसा छोड़ो गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गुंडा को ठीक कर देंगे। नहीं सकता गाड़ी, ये गुंडे दारू पी के क्यों तो ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा। राजद का एमएलसी है, ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। कुछ नहीं तुम। अरे राजद का एमएलसी, अरे छोड़ो। चुनाव हार गए, बौखलाहट है। चुनाव हार गए, बौखलाहट है। इसीलिए दारू पी के बौखलाहट का कब्जा कर रहा था, जो रात में रुपया बटे रे सब जो गुंडा कब्जा चाह रहा था, नहीं होने दिए कब्जा। अरे जाट पर बूथ पर जाकर बंद करो। देखिए गुंडे के, देखिए दारू पी के महक रहा है, मुंह डक डक मुंह महक रहा है। अरे लगाने दीजिए ने, इनका काम है दिन भर झूठे बोलना है। डक डक मुंह महक रहा है दारू पिए हुए। देखिए दारू पी के डक डक मुंह महक रखा है। अरे महुआ दारू पिया या कोई दारू पियो, दारू है। एमएलसी है अजय सिंह जी, एमएलसी है अजय जी। क्या हो गया, मतलब अचानक से आप सर कहाँ से आ रहे थे, कहाँ क्यों आप यहाँ पे? अरे हमने गाड़ी के सामने लगा दिया। आगे बढ़वाइए। लेकिन आप इस तरफ से आ रहे थे सर, उनका गाड़ी तो खड़ा हुआ है। चलिए बढ़ाइए। इससे पहले भी आपके साथ, पहले भी आपके साथ ठेके हैं, हम ठेके हैं। अजय सिंह यहाँ सामने मिले और देखिए यहाँ विजय बाबू से बात हो रही थी। जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि गाड़ी का हाल देखिए। और ये गुंडा सब राजद का गुंडा, पोषित गुंडा किस तरह से गाड़ी लगा हुआ है। और ये दारू पी करके गाँव में धमकी दे रहा है। ये दारू पी करके डक डक मुख महक रहा है। दारू पी के गाँव में हंगामा कर रहा है। क्या कार्रवाई हुई है? प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? ये आ गया है, ये एमएलसी है आरजेडी का अजय सिंह और सुजीत कुमार, जो जदयू के नेता थे, अभी गए हैं कांग्रेस में। ये सब मिल करके बूथ कब्जा करने गए थे नदियामा में। तो हलसी में पिछली बार भी चुनाव में आपके ऊपर हमला हुआ था, हलसी में क्यों बार बार आपको लोग निशाना बना लेते हैं? तस्वीरें लखीसराय की हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा खोरियारी गांव में जा रहे थे। सिन्हा का आरोप है कि कुछ लोगों ने कार को घेर लिया, चप्पलें फेंकी, पथराव किया और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें गांव में प्रवेश करने से रोक दिया। विजय सिन्हा ने सीधे सीधे आरजेडी पर आरोप लगाए। ये राजद का जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया। मेरा पोलिंग एजेंट को सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडा ही देखिए। सिन्हा का कहना है कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि बीजेपी के पोलिंग एजेंट खुद नहीं आए। डीएम का कहना है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। बताया जा रहा था कि एक पक्ष के लोगों को वोट देने से रोका जा रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा रोकता तो फिर इतना लाइन लगे हुए नहीं रहते। और आज के समय में सभी जगह फोर्स भरा हुआ है। सभी सीआरपीएफ का जवान जो है हमारे हर एक बूथ पर है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे हम लोग गांव ने अभी एरिया डोमिनेशन भी किया, फ्लैग मार्च भी किया, ऐसी कुछ बात नहीं है। सभी लोग से अपील भी किया है कि शांतिपूर्वक वोट। चुनाव चल रहा है, चुनाव की जो मर्यादा है उसका ध्यान रखिए, ठीक ना। किसी कैंडिडेट को अपने क्षेत्र में जाने का पूरा अधिकार है। कैंडिडेट अपने क्षेत्र में है, जनता को अपनी बात रखने का अधिकार है। जनता अपनी बात रखती, प्रशासन अपना काम कर रहा है। क्या सर आप इसके खिलाफ जांच होगी क्या? जी देखिए, जी बिल्कुल, अगर कोई शिकायत प्राप्त होगी उसके खिलाफ देखिए काम किया जाएगा। चलिए। घटना पर काफी बवाल मचा। एनडीटीवी ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और एसपी अजय कुमार से फोन पर बात की। हमारा पोलिंग एजेंट को सुबह 6:30 बजे जा रहा था, उसको लौटा दिया। उन्होंने हमको खबर किया कि गांव में आके दबंगई किया है। लौटाने के बाद हमने बात किया
फिर वो हमने एसपी को भी कहा, एसपी कही कि नहीं सब शांति आ गई है। लेकिन हमने जब अभी गांव जा रहे थे और वोटर को कि नहीं क्यों आने दे रहा है, तो सब गांव वाले लोग घेर करके पत्थर ढेला मारा, चप्पल फेंका। अभी तक कंटिन्यू कहीं भी फिर 1 मिनट के लिए वोट को बाधित नहीं किया गया। सभी लोग वोट दिए, उनका विरोध किया गया था क्योंकि रोड गांव का जो है ना बहुत खराब स्थिति में थी। और इन्होंने बताया कि 5 साल में पहली बार आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इसका विरोध था। और सिर्फ गोबर फेंका गया है, कोई एक नहीं किया गया, शीशा उसा कहीं टूटा फूटा नहीं है। विजय सिन्हा के आरोप है कि उनके काफिले पर गोबर फेंका गया। आरोप सीधे सीधे आरजेडी पर लगाए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बताऊं कि हमारे साथ हमारे सहयोगी बिहार के अलग अलग शहरों से मौजूद हैं, अलग अलग सीटों से मौजूद हैं। सिकता हमारे साथ छपरा से जुड़ी हुई हैं, मनोरंजन भारती बेगूसराय से हमारे साथ लाइव है, शिवम लखीसराय से हैं और प्रभाकर कुमार पटना से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सुहेल के पास सबसे पहले चलेंगे जो पटना से हमारे साथ हैं। सुहेल, जरा बताइए कि आज दिन भर की वोटिंग आपने देखी है, लेकिन ये जो खबर आई जिस तरह से विजय सिन्हा और सामने आरजेडी के एमएलसी के बीच झड़प हुई है, इसे लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। जी सुचरिता, इस तरह की पहले से आशंका जताई जा रही थी कि बिहार चुनाव में ऐसा कुछ हो सकता है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें डिप्टी सीएम और एमएलसी के बीच बहस हो रही है, वो वीडियो भी सामने आया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि बिहार में जिस तरह से बम्पर वोटिंग हो रही है, इन सब स्थितियों और परिस्थितियों के बावजूद वो चौंकाने वाली है बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में ये वोटिंग परसेंटेज 60% से ऊपर चला जाएगा। अगर बिहार में 60% से ऊपर वोटिंग होती है तो इसके मायने क्या है? बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि शायद छठ की वजह से बहुत से लोग आए हुए थे, वो वोट कर रहे हैं। क्या 2020 में जब चुनाव हुआ उस वक्त कोरोना था इसलिए वोटिंग कम थी? इस तरह के बहुत सी वजह हैं जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ है। लेकिन हमारे साथ यहाँ लोग भी हैं। SIR यहाँ हुआ बिहार में, बहुत से लोग मैं अभी इस दौरान रिपोर्टिंग के दौरान सामने आए जिनके वोटर ID नहीं है। किसी का वोटर ID है तो वो वोट नहीं दे पा रहा है, ये वोट देने गई थी। क्या कह रही हैं आप? कह रहे कि आपको साइन होल नहीं, आपको वोट पड़ेगा। 11 बजे आए थे यहाँ पर। हम क्या नाम है आपका? आशा देवी। इनका नाम आशा देवी है। और क्या कह रहे हैं आप? वोट देने गई थी अंदर तो बोले कि आपको 11 बजे के साइन यहाँ पर मिल रहा है, आपको 11 बजे आए थे, वोट दे चुके। तो कल ये कह रही हैं कि इनको बोला गया कि 11 बजे इनका वोट पड़ चुका है। हाँ पड़ गया, हाँ साइन मिल रहा है। तो आपने कहा नहीं मैं तो आई नहीं वोट देने। हम बोले हैं कि हम नहीं यहाँ पर आए, हम पहला बार आए हैं। अभी हम तो देख रहे हैं तो आदमी के साथ लेके आए हैं। आप कैसे झूठ बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पर आए? तो नहीं आए हैं यहाँ। तो जाइए यहाँ से, नहीं पड़ेगा आपको वोटर कार्ड लाइए। तो कहले नहीं है, वोटर कार्ड कहीं रखा गया। एक ये इशू है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि SIR से वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ है, वोटर लिस्ट साफ हो गया, इसलिए भी वोटिंग बम्पर हो रही है। एक माता जी भी अभी आई थी, उनका भी लिस्ट में नाम नहीं था। इस तरह के कुछ लोग हैं और इनका कहना ये कितने लोग आए सुबह से यहाँ ऐसे? अभी तक तो लगता है कि 80-90 लोग आया है। जो जिसका वोट जिसका वोट 27 नंबर वार्ड में है उसका चला गया 28 नंबर में, किसी को 29 में चला गया, किसी को 24 में चला गया। इस तरह का 27 नंबर वोटर को परेशान में डाल दिया है और सब लोग छटपटा रहे हैं। तो यहाँ लोगों की शिकायत है। सुचरिता, आपके साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बेशक उनसे सवाल आप पूछ सकते हैं कि ये सामान्य त्रुटियों का हिस्सा है या जो विरोधी है उन पर आरोप लगाते रहे हैं, उस पर इनका क्या जवाब है? नहीं, आप सही कह रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया ये शिकायतें आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ से जो तस्वीर हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसमें विजय सिन्हा और आरजेडी के एमएलसी आमने सामने थे,